आज मैं आपको पठित अवबोधनम के अंतर्गत पद्यांश का पठित अवबोधन पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे आप गद्यांश का पढ़ते हैं पठित अवबोधन, वैसे ही पद्यांश का भी आपकी परीक्षा में आता है और आपको एक श्लोक दे दिया जाता है और उससे आपको उत्तर निकालने होते हैं। वही उत्तर निकालना मैं आपको सिखा रही हूँ। पहले मैं श्लोक का अर्थ बताऊंगी, उसके बाद मैं उत्तर निकालना सिखाऊंगी, क्योंकि जब आपको श्लोक का अर्थ आएगा तभी तो आप उसके उत्तर निकाल पाएंगे। जब आप श्लोक का मतलब ही नहीं समझेंगे तो उत्तर कैसे निकालेंगे। अब मैं पहले श्लोक का वाचन करती हूँ। पिबन्ति नद्या स्वमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु आरिवाहाः परोपकाराय सताम विभूतया। पिबन्ति का अर्थ होता है पीती हैं। नद्या यानी नदियाँ, स्वमेव यहाँ दो शब्द हैं, स्वयं जमा एव। स्वयं का अर्थ है खुद, एव का अर्थ है ही। नाम्भा में भी दो शब्द हैं, ना जमा अम्भा। ना का अर्थ है नहीं, अम्भा का अर्थ है जल यानी पानी। खादन्ति का अर्थ है खाते हैं और वृक्षा का अर्थ है पेड़। ना जमा अदंती, यहाँ भी दो शब्द हैं। ना का अर्थ है नहीं, अदंती का अर्थ है खाते हैं। सस्यम, सस्यम यानी अन्न को, यानी जो फसल होती है खेतों में, उसके लिए यहाँ पर सस्यम शब्द का प्रयोग किया गया है। वारिवाह यानी बादल। परोपकार यानी परोपकार के लिए। सताम यानी सज्जनों की विभूतियाँ यानी संपत्तियाँ। इसका पिबन्ति नद्या स्वमेव नाम्भा, नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु आरिवाहा यानी बादल अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। बारिश होती है, फसल खूब अच्छी होती है, तो क्या कभी बादल फसल को खाते हैं? नहीं खाते हैं ना बच्चों। परोपकाराय सताम विभूतया, इसी प्रकार से जो सज्जनों की संपत्तियां होती हैं वो दूसरों के परोपकार के लिए ही होती हैं। यानी ऐसे ही नदियाँ सज्जन की तरह हैं जो सदैव दूसरे को जल पिलाती रहती हैं और स्वयं नहीं पीती। ऐसे ही पेड़ हैं, वो अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। बादल भी अपनी फसल को स्वयं नहीं खाता। इस तरह से परोपकारियों की संपत्ति दूसरों के लिए ही होती हैं। अब मैं आपको इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस श्लोक से, वो मैं आपको समझाऊंगी। पेपर में आता है एक पदेन उत्तरत, यानी आप श्लोक को पढ़िए, उसका अर्थ समझिए और फिर आप एक शब्द में इसका उत्तर दें। एक शब्द में उत्तर देने के लिए आपको श्लोक से ही अर्थ ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि एक शब्द में, अच्छा एक पदेन का अर्थ होता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, एक पदेन का अर्थ है एक शब्द में ही उत्तर देना है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है, ठीक है। और ये आपके पेपर में कभी कभी 2 नंबर के आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, और कभी एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, कभी आधे आधे नंबर के भी आते हैं, ठीक है। तो बहुत सरल होता है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझ लीजिए। नद्या किम ना पिबन्ति, ये नद्या होता है, दा और या के मिला के द्या बनता है। नद्या किम ना पिबन्ति, नदियाँ क्या नहीं पीती हैं। अब आप श्लोक में देखेंगे जाकर क्या नहीं पीती हैं। हम आपको श्लोक इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको ढूंढना तो श्लोक से ही है। आपने देखा नद्या स्वमेव नाम्भा न पिबन्ति, नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती हैं। तो इसका उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर हुआ अम्भा। ना जमा अम्भा, ना हटा दीजिए और आप क्या उत्तर लिखेंगे? अम्भा। अम्भा यानी जल, यानी वो पानी को स्वयं नहीं पीती हैं। अब दूसरा प्रश्न है एक पदेन। देखिए अब ये एक पदेन है, एक पदेन उत्तरत का ये है के फलानी। क्वेश्चन कौन सा है? के फलानी ना खादंती, कौन फलों को नहीं खाता है? कौन नहीं खाता है?
ये बहुवचन है, के भी बहुवचन का जो क्वेश्चन है यानी प्रश्नवाचक शब्द है वो बहुवचन का है। और खादंती, कौन फल नहीं खाते हैं? अब आप फिर जाइए श्लोक में, और आप श्लोक में जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या लिखा है? स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा। इसका आंसर क्या है? कौन फलों को नहीं खाता है? वृक्षा। आंसर क्या है? ये वृक्षा। एक पदेन में देना यानी एक शब्द में दिए वृक्षा। ठीक है, अब आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाइए। अभी आपने एक पदेन के उत्तर दिए और अब आप देंगे पूर्ण वाक्यानुत्तरत। पूर्ण वाक्यानुत्तरत में पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है, यानी आपको एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें हिंदी में भी लिखा है, जरूरी नहीं है कि आपकी परीक्षा में ऐसा लिखा हो हिंदी में, इसलिए आपको इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। पूर्ण वाक्य नहीं, पूरे वाक्य में लिखना है, यानी आपको उत्तर प्रॉपर देना है। वारिवाह किम ना कुर्वन्ति, बादल क्या नहीं करते हैं? आप पहले प्रश्न को समझिए, बादल क्या नहीं करते हैं। आपने श्लोक का अर्थ समझ लिया है, इसलिए आपको फटाफट इसका उत्तर आ जाएगा और आप तुरंत श्लोक में जाइए और आप श्लोक में ढूंढिए। ठीक है, आपको वहाँ पर परीक्षा में ऊपर ही लिखा होगा नादंति सस्यम खलु वारिवाह। यहाँ पर लिखा है ना, ये लाइन है। आप देखा जो पूछ रहे थे क्वेश्चन, आप ये देखिए मुख्य रूप से कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा वैसी लाइन वही शब्द कहाँ पर लिखे हैं। ये श्लोक पर भी ऐसी ये नियम लागू होता है और ये गद्यांश में भी। आपने देखा वो पूछ रहे थे कि बादल क्या नहीं खाते हैं, तो उत्तर क्या हुआ? आप ऐसे लिखेंगे। आपको एक बार हटाकर कि फिर मैं बताऊंगी, पहले आप क्या लिखेंगे बाद में क्या लिखेंगे। वारिवाहा, ठीक है, पहले नंबर पे ये लिखेंगे। सस्यम 2 नंबर पे लिखेंगे। फिर लिखेंगे ना अदंती या ना खादंती भी लिख सकते हैं, और ना अदंती पहला, और ये हो जाएगा तीसरे। देखो वाक्य बन गया ना, वारिवाहा सस्यम ना अदंती। आपका उत्तर हो गया। और आपको यदि 2 नंबर का ये आता है तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। हाँ, यदि आपको नहीं आता है, आपको इस तरह से पहले वारिवाहा रखना, दूसरी उसके बाद सस्यम लिखना, फिर नादंती लिखना नहीं आता है, तो आप क्या करिएगा, परीक्षा में ये पूरी लाइन उतार दीजिएगा, यानी इस लाइन को पूरा ऐसे ही लिख दीजिएगा। कम से कम ना लिखने से ये 100 गुना अच्छा है कि आप ये पूरी लाइन लिख दें, तो और आपको नंबर मिल जाएंगे। अब ये एग्जामिनर पर होता है, कभी वो इसको पूरा नंबर दे देते हैं, सोचते हैं कि बच्चे ने बात को पूरा समझा है, मतलब तो समझ रहा है कि इसका उत्तर क्या है, तो वो पूरे नंबर दे देते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है 2 नंबर का है तो 1 नंबर भी मिलता है, लेकिन मिलेगा तो आपको 2 का 1 मिलेगा, 1 का आधा मिलेगा, पूरा भी मिल सकता है। फिर क्यों ना आप ऐसा करें। आपको किसी की बात तो पता ही है, बस आपको लिखना नहीं आता है कि किसको पहले रखें उसके बाद क्या रखें। ठीक है, तो इसलिए आप ये पूरी लाइन भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद है केशाम, ये देखो पूर्ण वाक्य में केशाम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, किसकी विभूतियाँ ने संपत्तियाँ परोपकार के लिए होती हैं। हमने आपको भी श्लोक में समझाया था। अब आप इसके लिए भी केशाम विभूतियाँ परोपकाराय भवन्ति, किसकी विभूतियाँ परोपकार के लिए होती हैं। आपने लास्ट लाइन में देखा क्या लिखा है, परोपकाराय सताम विभूतियाँ, सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। अब आप इसी को ऐसे लिखेंगे, पहले नंबर पर सताम लिख देंगे, सताम, दूसरे नंबर पर विभूतियाँ, और तीसरे नंबर पर लिखेंगे परोपकार है। और उसके बाद उसमें उन्होंने क्वेश्चन जो किया है कि तो आप लास्ट की जो क्रिया है ना उसको आप वैसे ही रख देंगे जैसे कि उसमें लिखा हुआ है भवंती, तो केशाम की जगह आप क्या लिख देंगे, सताम, और बाकी आप वैसे ही लाइन उतार दीजिए क्वेश्चन की, सताम विभूतिया परोपकाराय भवंती। ठीक है, और आपको नहीं आता है तो फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप क्या करिएगा कि पूरी ये लाइन ऐसे ही रख दीजिएगा। आपको मतलब आ रहा है तो आपको कुछ तो नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी आपका आंसर तो
एक तरह से पूरा ही सही है, बस आपको कायदे से लिखना नहीं आया। तो कोई बात नहीं, आप मतलब तो समझ रहे हैं। तो आपको नंबर 2 का 1 तो मिलेगा या 1 का आधा तो मिलेगा, आपको 2 के 2 भी मिल सकते हैं। ये एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, उसने। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, आपने देखा एक ये भी तरीका समझा दूँ आपको मैं उत्तर निकालने का। आपने एक केश ये लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे किसकी विभूतियाँ हैं, तो यहाँ पर केशाह नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर होगा केशाम। किसकी विभूतियाँ, ये केशाह यहाँ पर एक बार आपको यहीं पर लगा के समझा दूँ, यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह माँ, विसर्ग की जगह क्या होगा, माँ। केशाम, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, इसको ऐसे, कई बार गलत लिख जाता है किताबों में, केशाम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। किसकी विभूतियाँ, केशाम विभूतियाँ परोपकाराय भवन्ति। तो आप इस केशाम शब्द को हटा के यहाँ केवल क्या लिख देना है, सताम। आपने श्लोक में तो समझ ही लिया था, आप यहाँ पर ऐसे सताम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदु सताम विभूतियाँ परोपकाराय भवन्ति, आपने पूरी वही लाइन रख देनी है। और क्या, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको केशाम का बताना है, केशाम विभूतियाँ परोपकाराय भवन्ति, सताम विभूतियाँ परोपकाराय भवन्ति। देखो कितना सरल है, आपको उत्तर निकालना कुछ कठिन ही नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन का शब्द है वो हटा दीजिए और वहाँ पर उसका उत्तर वाला शब्द लिख दीजिए, सताम विभूतियाँ परोपकाराय भवन्ति, पूरी यही लाइन लिख दीजिए, हो गया उत्तर। तो इस तरह से आपने पूर्ण वाक्यन के उत्तर समझे। अब यहाँ पर है निर्देशानुसारम उत्तर, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए, ठीक है। अब हम आपको इसलिए बड़ा कर देते हैं कि जिससे आपको अच्छे से लिख भी सकें अपनी कॉपी में और समझ भी सकें। यहाँ पर है अदंती, ये अदंती, आप इसको देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा है अदंती इत क्रियापदस्य, तो क्रिया है ना, खाते हैं। कर्ति पदम किमस्ति, इसका कर्ता कौन है, क्रिया का कर्ता। अब जैसे है कि आप गद्यांश, मैं लिखती हूँ कि सौरभ पठित अवबोधनम पढ़ता है, तो पढ़ता है, क्रिया का कर्ता कौन हुआ, सौरभ। तो ऐसे ही अदंती क्रिया का कर्ता आपको बताना है। पहले तो आप ये समझेंगे कि निर्देशानुसार में क्या पूछा जा रहा है, निर्देश के अनुसार उत्तर देना, जो पूछेंगे आपको वही उत्तर देना है। तो अदंत इस क्रियापद का कर्ता क्या, अब आप श्लोक में जाकर ढूंढेंगे। श्लोक ऐसे, यहाँ पर देखो आपको केवल इसका कर्ता बताना, किसका, अदंत क्रिया का कर्ता कौन था, बादल अपनी फसल को स्वयं नहीं खाते, बादल अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर कौन नहीं खाता है, वारिवाह, इसका उत्तर कौन सा है, वारिवाह, ठीक है। आप समझ गए। अब हम आपको अगले प्रश्न की ओर ले जाते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है ये, जलम इति पदस्य किम पर्यायवाची पदम पद्ये प्रयुक्तम। यहाँ पर हमें इस जल का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची उसको कहते हैं, समान अर्थ भी कहते हैं, पर्यायवाची भी करते हैं, यानी जल की तरह ही दूसरा शब्द कौन सा है जिसका अर्थ भी जल ही हो, जिसका अर्थ भी पानी हो, जल का अर्थ भी पानी हो, और जो इसका दूसरा शब्द यहाँ पर श्लोक में दिया गया है उसका भी अर्थ पानी होना चाहिए, तो वो उसको कहते हैं पर्यायवाची। अब आपको पर्यायवाची शब्द ढूंढने के लिए आपको किसमें जाना पड़ेगा, श्लोक में। और आप इस बात को बहुत ध्यान दीजिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अब आप श्लोक में जाएंगे, श्लोक में ये देखो है, इसका पर्यायवाची आपको बताना, किसका, जल का, ये अम्भा, यहाँ पर ना जमा अम्भा है, आप क्या निकालेंगे, इस ना को हटा देंगे, ना जमा यहाँ था अम्भा, ठीक है, अम्भा। तो क्या है इसका आंसर, अम्भा, यानी जल, अम्भा का अर्थ भी जल है। अब आप अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। दुष्टानाम इति पदस्य, दुष्टानाम इति पदस्य किम विलोम पदम पद्ये विद्यते। दुष्टानाम, इस दुष्ट इस शब्द का विलोम यहाँ पर क्या है, दुष्टानाम का विलोम, यानी विलोम का अर्थ होता है उल्टा अर्थ बताना, उसके विपरीत कौन सा है। कई बार विपर्य शब्द का भी प्रयोग होता है, विपर्य पदम पद्ये विद्यते, आप विलोम विपर्य ये सब आप समझ लीजिए कि ये इसका मतलब होता है उल्टा बताना है। दुष्टों का उल्टा कौन क्या होगा, सज्जन होगा। तो
आप फिर श्लोक में जाएंगे। आपको यदि संस्कृत का शब्द समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं, तो आप यहाँ आएंगे। अब ये देखो, इसका क्या है, सताम, ये ठीक है, सज्जन। दुष्टों का उल्टा सज्जन ही तो होगा। सताम आपने फटाफट लिख दिया। आप एक बार बस समझ लीजिए, आपको बहुत आसानी से फिर उत्तर निकालने आ जाएंगे। फिर कोई भी श्लोक आपको दे दिया जाएगा, आप कर लेंगे। यहाँ पर है मेघा इत्यर्थे किम पदम अस्ति। इस अर्थ का कौन सा, यहाँ अर्थ पूछ रहे हैं, मेघा के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। मेघा का अर्थ होता है बादल, और बादल के लिए आप श्लोक में देखेंगे कि कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, बड़े अच्छे से याद होगा, वारिवाहा। ठीक है ना, ये वारिवाहा का अर्थ भी बादल है। अब आपको, आपने उत्तर निकालना सीख लिया, आपको आ गया कि कैसे उत्तर इन सब के निकालने हैं। अब आप को एक बार और बताती हूँ। आप सबसे पहले इसको समझने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, श्लोक का अर्थ समझेंगे और बहुत धैर्य से समझेंगे। आप बाद में क्वेश्चन का आंसर ना आए और आप परेशान हो, उससे तो अच्छा, और टाइम ज़्यादा आपका परीक्षा के समय तो टाइम ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, ज़्यादा लगे तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा धैर्य से 2 मिनट दीजिए और श्लोक के अर्थ को समझिए। श्लोक के अर्थ को समझने के बाद आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। एक शब्द में पूछा जा रहा है, एक शब्द में लिखिए। पूर्ण वाक्य में पूछा जा रहा है, पूर्ण वाक्य में लिखिए। और निर्देशानुसारम या यथा निर्देश कई बार लिखा होता है, पूछा जाए तो आप ये देखिए कि इसमें क्या पूछा जा रहा। जैसे यहाँ पर पहले कर्ता पूछा गया था, इस क्रिया का कर्ता पूछा गया, आप ध्यान दिया, आपको पता चल गया अच्छा कर्ता पूछा जा रहा है, फिर तुरंत कर्ता ढूंढिए। दूसरे क्वेश्चन में जल का पर्यायवाची पूछा गया था, तुरंत अच्छा जल के जैसा ही जिसका अर्थ जल हो, पानी हो, उसका वो शब्द कहाँ पर है श्लोक में, आप उसे ढूंढ के लिखिए। फिर तीसरा है कि दुष्टा नाम का विलोम यानी उल्टा। तो अब दुष्टा नाम का उल्टा क्या होगा, सता नाम होगा। आप तुरंत उसको ढूंढिए और लिख दीजिए। मेघा का क्या है, मेघा का अर्थ बादल होता है। आपको अर्थ आना चाहिए, यदि मेघा का अर्थ ही नहीं पता तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं क्या लिखूं, तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बच्चों, जब श्लोक आपको पढ़ाया जाए या तो आप प्रॉपर सुने, अच्छे से समझें। जब श्लोक के अर्थ पढ़ाए जाते हैं, जब आपको पाठ पढ़ाए जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है और खुद भी पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया है, आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि हो सकता है मैं बता रही हूँ आप भूल जाए, तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हमने आंसर दे दिए। आंसर को भी एक बार बड़ा कर देती हूँ, जिससे कि आप देखिए, पहले का आंसर देखिए, फिर दूसरे का देखिए, ठीक है। और इसके बाद आप सेकंड में देखिए, पहला आंसर मैंने इसलिए बड़ा कर दिया है कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यदि मैं छोटा छोड़ दूंगी तो आपको छोटा ही दिखेगा, तो इसलिए मैं बड़ा करके आपको पहले समझा देती हूँ, जिससे कि आप जब वीडियो देखेंगे तो आप अच्छे से देख सकें। और सेकंड का उत्तर देखा, फिर देखो ये थर्ड का ये उत्तर है, फिर अम्बा है, फिर इसका ये तीसरा आंसर है। अब आपको कोई असुविधा नहीं होगी, मैंने आपको धीरे से दिखा दिया जिसमें कि बड़ा करके कि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। आप इससे उत्तर देखकर लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपने को अच्छा बनाना है, आपको आए अच्छे से। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आप स्वयं उत्तर निकालें। मेरे समझाने के बाद, वीडियो को देखने के बाद स्वयं उत्तर निकालने की कोशिश करें, स्वयं उत्तर निकालें। आप पेंसिल से एक जगह लिखते जाएं उत्तर, और उसके बाद उसका मिलान इन उत्तरों से करें कि मैंने क्या सही उत्तर निकाले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ लें। गलती होना कुछ गलत नहीं होता है, लेकिन गलती को सुधारना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है बच्चों, कि आप उसे ठीक कर लें।